So, hello everyone. Today I will discuss the important questions regarding the chemical equilibrium. So, chemical equilibrium से आपको एक या दो क्वेश्चंस ईच कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, 2 और 3 लेक्चर्स में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे देन इसमें क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस दिए हैं 3, ठीक है, जिसके लिए केसी उसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका डिफरेंट दिया है, ठीक है। जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, फुल्ली नहीं हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट मतलब ए बी में जा रहा है, बी ए में जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से बी से सी बन रहा है, सी से बी बन रहा है, एंड सिमिलरली डी सी से डी बन रहा है एंड डी से सी बन रहा है, ठीक है। सो द Kc इज गिवन फॉर ईच इक्वेशंस, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड द Kc फॉर द रिएक्शंस, ठीक है। Kc फॉर द रिएक्शन किसके लिए, ए से डी के कन्वर्जन में, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि ए से डी के बीच के इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मीन्स कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ए से डी में जब बन रहा है तो फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है। 3 स्टेप आपके कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब आपका क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का इक्वेशंस दिया हो तब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है कि ए से बी में जब कन्वर्ट हो रहा है, या ए से बी का जो केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उसका K1 कितना है, बी से सी का केमिकल इक्विलिब्रियम कितना है, सी से डी का है, ठीक है। फिर आपका जो के आएगा, आपका जो Kc पूछ रहा है फॉर द रिएक्शंस ए से डी, तो उसमें आपके Kc दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करिए। कब मल्टीप्लाई करिए, जब कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस हो। ऐसा ना हो कि ए से बी में जा रहा है फिर सी से डी में जा रहा है, तब आपका कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन नहीं होगा। स्टेप वाइज जब जा रहा हो ए से बी से सी, ठीक है, कहीं भी आपका यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल होना चाहिए। तब आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका Kc निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से Kc आपका आएगा 15, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। द सेकेंड क्वेश्चन आस्किंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दी हुई हैं, टू इक्वेशंस दी हुई हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, K1 और K2 मान लिया इसको। रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, ये पूछ रहा है कि K1 और K2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जब भी रिलेशन निकालना हो, सबसे पहला जो आपको मेथड अपनाना है उसका क्या लिखना है, K1 लिखना है। तो K1 लिखने का तरीका क्या है, SO3 एक्टिव मास ऑफ SO3 अपॉन एक्टिव मास ऑफ SO2 एंड एक्टिव मास ऑफ O2। जितने भी आपके डिजिट्स दी हैं, कितने मालिक्यूल्स हैं, उनको हम पावर में लगा देंगे, ठीक है। जैसे O2 कितना है, हाफ है, तो O2 का हाफ, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वन K2 कितना होगा, SO2 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर और O2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इसकी K1 एंड K2 मिल गया, ठीक है, एक्टिव मास के रेफरेंस में। अब आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें और इसमें रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दिस वन इज द K1 एंड दिस इज द K2। SO3 1 है, SO3 2 है, SO2 1 है, SO2 2 है, O2 हाफ है, O2 1 है। तो आपको ये दिख रहा है कि K2 क्या है, इसका डबल है, किससे, K1 से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन द K1 एंड K2, ठीक है। थर्ड वन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपका N2 + 2O2 2NO2 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। मतलब क्या है, दो इक्वेशंस दी हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको रिलेशन क्रिएट करना है किससे, इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि N2 + 2O2 = 2NO2 दिया है, जिसका Kc है आपका 100, ये भी दे रखा है। तो Kc मतलब क्या है, इसका एक्टिव मास, ठीक है, मैंने लिख दिया, ये आपको दिया नहीं होगा, इस तरह से लिखा नहीं होगा, डायरेक्ट इस इक्वेशन के लिए Kc दिया होगा। आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इससे Kc जो दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, इसके वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको निकालना है। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव मास डिफरेंस लिखिए,
लिख लिया। K1 और K1 और इसमें रिलेशन क्या है, अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, इसमें देखिए, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कि ये हाफ है, ठीक है। K1 KC क्या है, K1 का हाफ है, ठीक है। तो इसका KC दे रखा है तो 0.01 हो गया। अब आपका K2 का निकालिए तो आपको ये लगेगा कि K2 जो है K1 उसका क्या है, अंडर रूट, मतलब क्या, स्क्वायर है, ठीक है। तो K1 आपने निकाल लिया है, इसको इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 3 इक्वेशंस हो गए। फिर आपका दिया हुआ है, ये 3 इक्वेशंस दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस वन, ठीक है। 3 इक्वेशन दिए हैं, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए निकालना है, मतलब इसका 3 इक्वेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले K1 K2 K3 निकाल लोगे, इस तरह से लिख लीजिएगा, फिर इसके लिए K3 लिख लीजिएगा। फिर आप देखिए कि NO2 कहाँ पे मिल रहा है आपको, NO2 यहाँ पे मिल रहा है, मतलब K2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। फिर H2O का थ्राइस आपको कहाँ मिल रहा है, H2O का थ्राइस कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है K3, ठीक है। तो H2O का थ्राइस मतलब हम K3 लिख लेंगे, इसको थ्राइस लगा देंगे, अपॉन NH3 कहाँ मिल रहा है, NH3 आपको इस इक्वेशन में मिल रहा है K1 में, तो इसको K1 लिखिए, और क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, इसके रेफरेंस में, इन 3 इक्वेशंस का, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन 5/2, तो 5/2 की डिजिट्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया। फिर आपको यहाँ पे आपको R का रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, जब भी क्वेश्चंस में जूल में दिया हो तो हम जूल में डिजिट्स रखेंगे, जब भी आपको लीटर एटमॉस्फेयर में रखा हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग डिजिट्स रखना होगा। तो इसकी 3 डिजिट्स हैं, 0.0821 एटम लीटर मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, 8.314 जूल मोल कैल्विन, 32 कैलोरी पर मोल कैल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप रेडबर्ग कांस्टेंट की आपको याद रखनी है। कई बार MCQs में पूछता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में देता है, जिसमें आपको डिजिट्स देखना है, यूनिट्स देख के ही इस वैल्यूज को पुट करना है। इस इक्विलिब्रियम, फिर आपका क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kp फॉर द रिएक्शन। कभी कभी फेजेस चेंज कर देता है। फेजेस जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व करते हैं, सॉलिड का यूनिट होता है 1 मान लिया जाता है, गैसियस को ही हम उसका केमिकल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट में यूज करते हैं। तो इसमें जो डिपेंड करेगा Kp ओनली डिपेंड्स ऑन द CO2, ठीक है। फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 2NOCl कन्वर्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके है, 2NO + Cl2, Kc दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, Kp आपको निकालना है। तो Kp = Kc + RT⁴ ठीक है। तो डेल्टा एन कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो 213 - 2 कितना मिल जाएगा, 1। तो Kp = क्या होता है, Kc का वैल्यू दे रखा है, R का वैल्यू आपको 0.0821 ही रखना है, और टेम्परेचर आपको पता है, ठीक है। जो आपको डेल्टा एन कितना है, 1 है, 1 रख दिया तो आपको मिल गया 0.033। तो ये जो मैंने आपको बताया कुछ नया नहीं बताया, ठीक है, आप सबका पढ़ा हुआ होगा, बट हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही मेन है, ठीक है। लोग रट लेते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है, तब आपको हर चीज़ें मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल लाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट।